बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज यूजुअल वीकेंड एनालिसिस में जो है वो बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे और बाकी जो हमारा जो स्ट्रीम का सेशन है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। मंडे टू थर्सडे जो है वो हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, अर्ली मॉर्निंग लाइव एनालिसिस होते हैं, तो उस पर आप लोग जो है वो फोकस कर लिया करें। अभी के लिए क्या क्राइटेरिया फटाफट से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हो गई, आज क्वार्टरली भी हो गई एंड वीकली भी हो गई। अब यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो क्या है? कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे तीनों की जो क्लोजिंग है वो एक यूँ समझ लें कि कोई बहुत मज़ेदार मूड में नहीं हुई या बहुत मज़ेदार जो है वो जगह पे नहीं हुई, एक न्यूट्रल फॉर्मेशन में हुई है। फटाफट से जो है वो डिस्कशन करेंगे और फिर आगे का क्राइटेरिया देखेंगे कि हमारे पास फर्दर क्या क्राइटेरिया बनेगा। ये है जी मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में क्या क्राइटेरिया है? डोजी कैंडल आ गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इस टाइप की कुछ कैंडल हमें देखने को मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या क्राइटेरिया है? नेक्स्ट मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कुछ क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो वो क्राइटेरिया कुछ ये वाला होगा कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग कि कुछ माइट भी हमें ऐसी मूव देखने को मिले। अब इवनिंग का साइन कह लें या आप इसको वो कह लें रिवर्सल साइन कह लें, और आपको पता है कि जब डोजी की फॉर्मेशन आ जाए तो फिर क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि यहाँ से आपके पास फर्दर अपवर्ड क्राइटेरिया भी बन सकता है। अब इस टाइम अगर हम चार्ट पे आते हैं तो चार्ट पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फटाफट से वो डिस्कस कर लेते हैं। याद रहे जो अपकमिंग वीक है वो काफ़ी हाई इम्पैक्ट इवेंट्स वाला वीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। बहुत मोहतात होकर काम करने वाला वीक है। पॉवेल की स्पीच मेन एजेंडा ऑफ द वीक होगी मैं समझता हूँ, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कशन जो है वो देखने को सुनने को मिल सकती है। एज वेल एज पार्लियामेंट्री इलेक्शन है यूके के, वो इम्पैक्ट डालेंगे। और बाकी अभी मैं कैलेंडर जब ओपन करूँगा तो फिर वहाँ पे क्राइटेरिया जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अब याद रखें एक ये वाला हाई आपके पास इंपॉर्टेंट है। इस टाइम ये तीनों हाई जो है ना, ये तीनों हाई आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इन तीनों हाई पे आप जो है वो नज़र रखिएगा कि मार्केट में क्या क्राइटेरिया जो है वो चल रहा है। जैसे ही आपके ये वाले हाई ब्रेक होंगे तो फिर ये कुछ फर्दर अपवर्ड की जो मोमेंटम है, डायरेक्शन है, वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम की रीडिंग। मंथली टाइम फ्रेम में फ़िलहाल इतना ही है सिर्फ कि यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है वो अपकमिंग मंथ में भी जो है वो कुछ रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकती है फर्दर डाउनवर्ड। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या क्राइटेरिया है? वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एज यूजुअल, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता हूँ, एक डाइवर्जेंस वाला सिनेरियो अभी तक चल रहा है, वो फिलहाल अभी तक मेंटेन है। ये हमारे पास एक नेकलाइन है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली, दिस वन। इसका ब्रेकआउट होते ही आपकी मार्केट जो है फर्दर डाउनवर्ड आ सकती है। किन किन एरियाज पे आ सकती है? ये कुछ एरियाज हैं। अब चूंकि ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कशन हो रही है तो डेफिनेटली काफ़ी इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं। वो अलग बात है कि आना चाहे मार्केट तो वो एक वीक में भी आ सकती है। इसके बाद हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो वो परफॉर्म हो रहा था। अच्छा, अब इसमें क्या क्राइटेरिया था कि मार्केट ने अपना हेड, शोल्डर एंड शोल्डर, अब यहाँ पे एक चांस बन रहा था बड़ा क्लियर कि ये वाला जो शोल्डर था ना, तवज्जो से समझिएगा, ये शोल्डर इस शोल्डर के बराबर नहीं था। आज ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये फर्दर जो है वो कुछ इस एरिया के आसपास कुछ शोल्डर डेवलप करे या शोल्डर को रिन्यू करे। राइट शोल्डर की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्लोजिंग अगेन 30 से नीचे है। अब आप लोग खुद सोच लें कि 30 और 80 की जब मैं बात करता हूँ तो वो क्यों करता हूँ, आखिर कोई तो वजह है। और याद रखें जो लोग न्यू यूज़र हैं वो 30 और 80 वाली वीडियो जाकर लाजमी देखें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। आपके लिए माइट भी जो है वो टर्निंग पॉइंट वीडियो होगी ये वाली, क्योंकि माजी में कुछ यूज़र्स के लिए
ये ऐसे ही टर्निंग पॉइंट वीडियो बन चुकी है, इसीलिए मैं कह रहा होता हूँ। अच्छा जी, अब जो हमारे पास फर्दर क्राइटेरिया उसको फटाफट से जो है वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक नेकलाइन है, कुछ आपके पास ऐसा क्राइटेरिया अपकमिंग डेज में एक्सपेक्टेड है, इस चीज़ को माइंड में रख लें। मार्केट अगेन एक जो है वो रेंज में ही है, कोई उसमें ना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। अगर हम मंथली बेस पे बात करते हैं, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली। इन शॉर्ट अगर मैं पूरी इस रेंज को भी लगाता हूँ ना, दिस वन, ये लें, अब ये रेंज आपकी बिल्कुल टॉप पे बन रही है। जिस दिन इस रेंज का ब्रेकआउट होना है ना, फिर यहाँ पे रीटेस्ट क्या, यहाँ पे सोचने का मौका भी नहीं मिलना। इस एरिया पे माइट भी आपका कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, यहाँ थोड़ा सा यूँ समझ लें कि एज ए सपोर्टिव क्राइटेरिया बन सकता है। अब फटाफट से चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, और आप लोगों को मैं कुछ जो सिग्नल्स का क्राइटेरिया है वो अपडेट कर देता हूँ। अच्छा जी, जो लोग न्यू है ना, जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो ये वीडियो पड़ी हुई है जो 3080 वाली है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे पास जो क्राइटेरिया है, जो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीक में हाई इम्पैक्ट इवेंट्स जो है ना वो कंसिस्टेंटली हैं। जर्मन का CPI है, इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच के पार्लिमानी इलेक्शन है, ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। ये अभी ये होंगे संडे वाले दिन, ठीक है, तो इनका ऑफ कोर्स रिजल्ट आते आते मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है। इसी तरह अगर मंडे की बात करते हैं तो लगार्दे की स्पीच इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स USD के डाटे हैं तो मैनिपुलेशन होगी, जैसे रिसेंट वीक में हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो VIP का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा मज़ेदार ही है। अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंटली जो है वो उसमें मज़ेदार क्लोजिंग्स हो रही हैं। अब इसके बाद अगर हम आते हैं ट्यूसडे वाले दिन, तो ट्यूसडे वाले दिन क्या है, AUD की मॉनेटरी पॉलिसी है, इम्पॉर्टेंट है। CPI डाटा यूरो का है, इम्पॉर्टेंट है। और सबसे जो मेन इवेंट जिसकी मैं बात कर रहा था वो कुछ ये वाला क्राइटेरिया है, पॉवेल की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी तवज्जो के साथ काम कीजिएगा, और हो सके तो लॉट साइज जो है वो अपना स्मॉल रखिएगा। उसके बाद जोल्ट्स इंपॉर्टेंट डाटा है। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन क्या क्राइटेरिया है, FOMC मीटिंग मिनट की रिपोर्ट भी है। और ये जो लिंक है, कुछ ये जो स्पीच है इसका लिंक ये वाले जो मीटिंग मिनट्स होंगे इनमें काफ़ी गहरा देखने को मिल सकता है, इस चीज़ को माइंड में रख लें। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ऑफ कोर्स NFP वीक होगा, और होगा नहीं बल्कि है, तो एक बड़ी हलचल मैं समझता हूँ कि पूरा वीक जो है ना बड़ा नॉइज़ रहेगा। जैसे आज इन्होंने PCE डाटे पे कार्रवाई डाली है ना, कि आपकी जो स्मार्ट मनी थी वो बेसिकली सारी जो है ना उन्होंने बाय का ट्रैप किया। मैंने आप लोगों को बोला था, अभी मैं आगे चल के बताता भी हूँ कि कौन से लेवल का है या कौन सी जगह पे ये लोग एसएल हंटिंग करेंगे, और देखें हूबहू उसी जगह पे इन लोगों ने एसएल हंटिंग की है। अच्छा, अब क्या क्राइटेरिया है थर्सडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो थर्सडे वाले दिन पाउंड के इलेक्शंस हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत केयर लेके काम करने वाला टाइम है, केयर लीजिएगा। फालतू की जो पोजीशंस हैं उनमें ना घुसें, लिमिटेड टाइम के लिए आएँ और लिमिटेड टाइम के लिए अपना क्राइटेरिया सेट करके निकल जाएं। US की बात करते हैं तो बैंक हॉलीडे होगी, लेकिन आपका जो वो है ना लंदन सेशन वो आपका हीटअप रहेगा। NY सेशन एक क्वाइट ही जाएगा या थिन लिक्विडिटी वाला होगा। फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं ना तो फ्राइडे वाले दिन आपका NFP का डाटा है। मेन इवेंट ऑफ द वीक भी कह सकते हैं। मेन इवेंट ऑफ द वीक कौन कौन से हैं बस ये समझ लें। NFP ऑफ कोर्स NFP वीक है, तो इतना ही इसके लिए नाम काफ़ी है कि NFP वीक है। इधर हमारे पास पॉवेल की स्पीच मैं समझता हूँ, और FOMC मीटिंग मिनट। अब ये जो मैं समझ रहा हूँ ये बेसिकली आप लोगों को जो बता रहा हूँ चीज़ वो क्या क्राइटेरिया है कि ये USD के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनका आपस में जो क्राइटेरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैठा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे फटाफट से 4 आवर चार्ट पे। ये 1 आवर चार्ट मैंने शेयर किया था PCE डाटे से पहले, थोड़ी देर पहले ना VIP चैनल में, और ये कुछ ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई थी, लेकिन
वही बात है, देखें यहाँ पे हमें अगेन एंड अगेन पिप्स भी मिल गई और 80-90 प्लस पिप का रिवॉर्ड था, पोजीशन भी चल गई, ट्रेंड लाइन फ्लिप मोड में भी आ गई और अगेन मार्केट 30 से नीचे भी आ गई, हम ब्रेक इवन होकर बाहर निकल गए मार्केट। यही वो चीज़ें होती हैं जो आपने टाइमली क्राइटेरिया सेट करना होता है। अब ज़रा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपकमिंग वीक के लिए। अच्छा जी, अपकमिंग वीक पे अगर हम आते हैं ना, ये आप लोगों को एक लेवल दिया था और बाकायदा मैंने बोला था कि इस लेवल पे ना ये आप लोगों की एसएल हंटिंग करेंगे। यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, ये देखें क्या भरपूर उन्होंने एक नॉइज़ बनाए रखा है। अब यहाँ पे भी आपकी डाइवर्जेंस प्ले हुई है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ आरएसआई की, बाकी हम जो डिटेल एनालिसिस है ना वो हम उसमें करेंगे डिस्कस, डेफिनेटली करेंगे, जो हमारी स्ट्रीम्स हुआ करेंगी, तो इसलिए उसमें आप जो है वो पैनिक नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया बन रहा है, यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया था, ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, H1 पे भी डाइवर्जेंस थी, एक नज़र मैं आपको M15 पे भी डाल देता हूँ, इसको लर्निंग भी लें साथ साथ। अब मार्केट उन्होंने टोटली पलटा दी। बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर जो था ना ये वाला, ये आपका बाइंग का क्राइटेरिया था और अभी भी मैं समझता हूँ कि यही वाली एक सपोर्ट है आप लोगों के पास, ये वाली, सिर्फ और सिर्फ ये वाली, जो थोड़ा बहुत आपको बाई की तरफ बूस्ट दे सकती है, एक बूस्ट आ सकता है। लेकिन वही बात है, 30 जब तक मेंटेन है ना, 30 से नीचे नहीं चाहिए, इसका ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है। चाहे यहाँ पे जितनी मर्जी सपोर्टें बना ले, 30 ही इसके लिए अकेला काफ़ी है, ये नहीं जा पाएगा 30 से ऊपर। अगर चला जाता तो फिर डेफिनेटली हमारे पास जो फर्दर अपवर्ड टारगेट है वो 2380 वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अब मार्केट जो है वो 2280 की तैयारी कर रही है, आंख कान ना खुले रख के बैठिएगा। ये चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं क्योंकि यहाँ पे भी कोई बहुत मज़ेदार बेस नहीं थी। ऑर्डर ब्लॉक, XYZ, मोमेंटम शिफ्ट, या कह लें कि एक मार्केट ने पूरी बेस सेट की, लेकिन ये कोई बहुत मज़ेदार बेस नहीं थी। और अब की बार मार्केट माइट भी, जब मैं बार बार ये चीज़ कहता आ रहा हूँ आप लोगों को कि अब की बार जब मार्केट जो है वो 2280 के पास आएगी तो माइट भी इस लेवल का बड़ा ज़ोरदार ब्रेकआउट हो जाए, नज़र रख के बैठिएगा। 4 आवर चार्ट पे आप लोगों को चल के फटाफट से जो क्राइटेरिया हैं वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया हमारे पास जो है वो अपकमिंग वीक के लिए बन सकता है। अपकमिंग वीक के लिए अगर मैं समझता हूँ कोई इस टाइम रेजिस्टेंस का क्राइटेरिया बना हुआ है तो वो सिर्फ ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने एक जोन बना दी है। अब 30 का लेवल तो अपनी जगह ऑफ कोर्स है ही है, उसको तो मैं किसी सूरत इग्नोर कर ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपके पास ये पूरी की ना एक जोन की डेवलपमेंट आ गई है, ये वाली देख रहे हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है, फिर आपके पास यही जो सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस में डेवलप हो गई और अगेन उसी रेजिस्टेंस का आज टेस्ट भी हो गया। तो जो एंट्री 1 में आप लोगों को असाइन करूँगा वो कुछ ये वाली होगी, इसको समझ लें। अच्छा, मुझे याद है आप लोगों को रिजल्ट तो मैंने दिखाए नहीं है, जो VIP चैनल का इस वीक के हैं वो भी देख लें। लें जी, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्राइटेरिया निकला है, ठीक है, और ये हमने 2022 प्लस पिप्स का रिवॉर्ड जो है वीकली बेस पे उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार रिवॉर्ड गया और बहुत मज़ा आया, इसमें हमारे SL भी गए, TP भी गए। एक चीज़ और याद रख लें, एक चीज़ मैं आपको बार बार कहता होता हूँ और ये चीज़ मैं जो है ना अब आप लोगों को एक यूनिक स्टाइल में बताने जा रहा हूँ, इसको समझ लें। देखें, मार्केट में ना 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। ये वो वाली कैटेगरी है जो कहते हैं कि हमने ना SL काउंट करने हैं और TPs काउंट करने हैं, ये कितने SL हिट हुए और कितने TP हिट हुए। दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स हैं ना वो किस क्राइटेरिया के होते हैं, वो कहते हैं कि हमें SL भी कबूल है, हमें TP भी कबूल है, हमें एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ हमें एक एवरेज चाहिए मज़ेदार किस्म की, कि हमारी पिप्स निकलें और हम सुकून से अपना जो क्राइटेरिया उसे कंटिन्यू करें। ये वाले जो ट्रेडर्स हैं ना भाईजान, ये आपके हर दौर में कामयाब रहेंगे। ये वाले जो है ना, अगर आपका शुमार इनमें है तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें एक प्रॉब्लम रहेगी, ये जहाँ पे भी जाएंगे ना ये SL ही काउंट करेंगे सबसे पहले, ये TP कभी भी काउंट नहीं करेंगे। अब 100 आउट ऑफ 70 पोजीशंस भी आपकी TP वाली गई हैं ना, या सक्सेसफुल गई हैं और 30 का SL हुआ है,
ये 70 को भूल जाएंगे, ये 30 पे हमेशा फोकस करेंगे। और ये जो मैं VIP अभी आपको रिजल्ट दिखा रहा था, इसमें 10 पिप एसएल वाली पोजीशंस भी हैं, 20 पिप वाली भी हैं, 100 पिप वाली भी हैं जो लॉन्गर टर्म होती हैं। इंट्राडे की हमारी नॉर्मली 60 to 70 पिप के एसएल के साथ पोजीशन चलती है, इससे ज़्यादा का मैं नहीं देता। हाँ, कोई बहुत क्राइटेरिया हो फिर टाइम भी देखना पड़ता है क्या क्राइटेरिया है। बाकी इन आउट की स्कैल्पिंग बार बार मिलती है आपको। एनीवे, ये आप लोगों को चीज़ समझा दी है, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसको अपने अंदर इंप्रूव कर लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी चॉइस है। और बाकी जिन्होंने अगर किसी ने कोई 1-on-1 में कोर्स करना हो तो वेलकम है, ऑलरेडी मैं करवा भी रहा हूँ, यही हमारी डिस्कशन भी हो रही होती है। अब देखें, एक आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। आज M15 पे ये जो क्राइटेरिया था ये क्या बना। M15 में यहाँ पे आपके पास मार्केट ने बहुत प्यारी आई डाइवर्जेंस बनी है। अब आई डाइवर्जेंस चल गई है, इसकी क्या वजह थी? हालांकि आपकी स्मार्ट मनी बाय में थी, पावरफुल थी, मोमेंटम आपका ट्रेंड पूरा जो है ना बाय साइड का था। एक डाइवर्जेंस ने यहाँ पे सारा जो रुख है वो तब्दील कर दिया। ये चीज़ें होती हैं समझने वाली। तो हर चीज़ हर टाइम पे चले, ये देखना होता है कि वो किस क्राइटेरिया में बैठी हुई है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं। जो ओल्ड यूज़र हैं उनको तो समझ आ गई हो, जो न्यू यूज़र हैं वो माइट भी ये सोच रहे होंगे सर ने जो है वो वीडियो लंबी करने के लिए इतना रायता फैला दिया। अब यही वजह है कि ओल्ड यूज़र से तो कोई गिला शिकवा है नहीं, लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं तो मेरा मशवरा है कि इन चीज़ों को समझें। बाकी आपकी चॉइस है, वो मैं क्या कहता होता हूँ, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। हम बात कर रहे थे जी अपकमिंग वीक के लिए क्राइटेरिया की। अपकमिंग वीक में अगर मैं जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से असल देखता हूँ तो भाईजान बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका TP भी बढ़ा रहा है। एक आपके पास ये सेटअप बनेगा, इसको माइंड में रख लें। देखिए, इंट्राडे बेसिस का फॉलोअप और स्कैल्पिंग का फॉलोअप आपको साथ साथ रखना है। उसको बराए मेहरबानी ये जो वीकली क्राइटेरिया इसमें ना घुसाइएगा। और जब आपकी पोजीशन भाईजान प्रॉफिट में निकला करें ना तो यहाँ तक ना फाइनल मोड लगा के बैठ जाया करें, साथ साथ प्रॉफिट उठाते जाया करें, ब्रेक इवन करते जाया करें। आप कोई बहुत बड़े या हम लोग जो हैं वो कोई बहुत बड़ी कैटेगरी के ट्रेडर नहीं हैं। हमने अपना काम सीधा करना और मार्केट से निकलना है। अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर हम बैठे ही रहेंगे। तो ये बेसिकली पॉइंट है सिंपली। और बाकी की जो हमारी कन्वर्सेशन है वो हमारे पास जो स्ट्रीम है उसमें भी चलती होती है, जो मंडे टू थर्सडे है। ये मैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने PNL भी लगा दी है, चलें। और ये आपके पास कुछ एंट्री पॉइंट होगा। अब एंट्री पॉइंट थोड़ा सा मैंने ऊपर से दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी रिसेंट में ताज़ी जो है ना वो एक बिल्कुल फ्रेश SL हंटिंग हुई है। और ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में मज़ीद भी हो सकती है। अपकमिंग वीक बहुत नॉइजी वीक है, याद रखें। अगर इसमें मार्केट आपकी 30 से ऊपर सस्टेन हो जाए, अब सस्टेन कहाँ पे होनी है? H1 के चार्ट पे, H4 के चार्ट पे, या फिर M30 पे भी देख लें, M15 पे भी देख लें। तो फिर आपका क्राइटेरिया कहाँ जाकर रुकेगा? 2380 पे। फिर फौरी तौर पे इससे निकलना है। वो दूसरा क्राइटेरिया क्या है मैं वो भी समझाने जा रहा हूँ, उसको भी समझ लें। देखें, बात यह है कि मार्केट जहाँ मर्जी घूम ले, 30 और 80 वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी देख लें आप लोग। हालांकि ये जिस टाइम हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी मैंने सबको मार्केट से कहा था कि अब निकल जाए। ये इंडिविजुअल एंट्री थी क्योंकि हमारी अर्ली क्लोजिंग हो गई हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलो जो बैठे हुए हैं वो डाटे से कुछ एडवांटेज उठा लें, और उन्होंने उठाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई मैंने फौरी तौर पर कमेंट कर दिया था चैनल में कि अब आप लोग मार्केट से निकल जाएं। ये 30 के आसपास ही आपको क्लोजिंग मिलेगी आज, इसकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस। कभी आपकी ज्वाइनिंग हो चैनल में तो वॉइस नोट पड़ा हुआ है, आके सुन लीजिएगा। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया आपके पास क्या बनता है वो समझ लें। अब ये क्राइटेरियाज देने का पर्पज़ ये होता है कि आप इनसे कुछ सीखें भी। ये सिर्फ इसीलिए नहीं होते कि आँख कान नाक बंद करके आप इसमें बैठ जाएं। टाइमली बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं, टाइमली डिसीजंस जो हैं वो चेंज भी करने होते हैं। खाली ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे आके बैठ जाएं और कहें कि हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो तो वो बताया था। इधर पल पल में आपको सोचा ना डिजिट चेंज हो रहे हैं, तो फिर पीछे क्या बात रह जाती है। सेकंड एंट्री अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ ना, बस क्लोजिंग जो है ना वो नज़र रखिएगा, क्योंकि हमारे पास अपकमिंग वीक में समझता हूँ बड़ा एक मैसी वीक होगा और बड़ा पिंग पोंग वाला वीक होगा। पिंग पोंग से मुराद ये कि इधर बज उधर बज, साइडवे थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन अगर इसमें रेला आ गया तो याद रखें वो रेली आपको सोचने का मौका नहीं देगी। इन चीज़ों को माइंड में रख लें। ये हमारे पास कुछ वीकली बेसिस पे 2 क्राइटेरियाज निकले हैं, इन दोनों को नोट कर लें अपने पास। इसके बाद हम एक नज़र ऑयल पे डालेंगे और फिर वाइंड अप करने वाली बात करेंगे। ठीक हो गया?
चलें, इसमें एसएल छोटा करना हो, एंट्री पॉइंट जितनी मैक्सिमम नीचे ले आएँ उतना बेटर है। एंट्री 1 एंट्री 2 का क्राइटेरिया बना लीजिएगा, और सिंगल एंट्री में बैठना वो आपकी चॉइस है। वॉल्यूम अपने अकाउंट के हिसाब से लगाइएगा। डोंट से कि सर एसएल उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये चीज़ें बताना मैं समझता हूँ कि बताएं ज़रूर, लेकिन ये भी जब बताया करें कि जब आपको क्राइटेरिया में प्रॉफिट हो रहा होता है वो भी चीज़ बताया करें। अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे एक और हेड एंड शोल्डर डेवलप हो रहा है। ये लें, कहानी में नया ट्विस्ट भी डाल दिया मैंने। ये आपके पास रिमेन कुछ नेकलाइन एरिया आ रहा है, और अगर मार्केट भाईजान आपकी ये वाली नेकलाइन उड़ा गई ना, फिर नहीं ये रुकता। कितने क्राइटेरियाज आपको बता दिए, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मज़ीद आसानी हो। ठीक हो गया जी, ये पकड़ें और ये पकड़ें। चलें, ये कुछ इस टाइप का आपके पास हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉइज इतना क्रिएट हुआ है, थोड़ा बहुत अप डाउन का जो क्राइटेरिया है वो एडजस्टमेंट की तरफ आ ही जाता होता है, लेकिन जो चीज़ है समझने वाली वो आप लोगों को मैंने समझा दी है। ठीक हो गया, इस पर भी नज़र रखिएगा। अगर ये हेड उड़ गया तो फिर कहानी माइट भी हमें, जैसे ये जो वॉर के सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं, इन पे भी एक्टिव रहिएगा, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो ये थे हमारे जी गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस। अब आ जाते हैं ऑयल की तरफ फटाफट। DXY पे एक नज़र डालते हैं। DXY हमारा कहाँ पे खड़ा हुआ है? बस DXY अभी इस लेवल से नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है बस इस पर नज़र रखिएगा। अभी ट्रेंड लाइन नहीं उड़ी है, अगर ट्रेंड लाइन उड़ गई तो फिर ये फर्दर नीचे आ सकता है, और बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि ये इसमें जान ही नहीं रहेगी। अभी इनकी जो ट्रंप और बाइडेन की जो डिबेट है वो बड़ा हॉट एजेंडा रही है। अभी इनके भी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मोहतात रहने वाला टाइम है। इस लेवल से ऊपर अगर आपकी D1 की क्लोजिंग हो जाती है, ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है इसका, तो फिर फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन होगी। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे अगेन जो है मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसमें बस इतनी स्टोरी है। US ऑयल पे आते हैं। ऑयल पे आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि 80 से ऊपर बाय देखें, ये PL बल्कि लगा भी हुआ है, और 80 से नीचे सेल देखें। क्या इसमें अभी के लिए यही क्राइटेरिया है। अगर से ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है, ये फ्लिप मोड में ज़रा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम इससे तो बाहर आए ना। फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन से बाहर आ जाते हैं, वरना बहुत ज़्यादा नॉइज़ में आ जाएंगे। अब ये देख रहे हैं, ये क्राइटेरिया यहाँ पे भी हेड एंड शोल्डर का बना हुआ है, और वो क्राइटेरिया अभी तक आपका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट आपकी कुछ रेजिस्ट करना चाह रही है। लेकिन इस रेजिस्ट के ट्रैप में ना आइएगा अनटिल अनलेस कि ये 80 के लेवल को डाउन साइड पर ब्रेक ना कर दे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये आप लोगों को एकदम जो है वो बाई साइड से निकालें, और अगेन जो है वो कोई वॉर की न्यूज़ आए और वो उड़ाती हुई इसको ले जाए। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। तो ये थे जी हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब हमारी मुलाकात होगी जी लाइव स्ट्रीम में मंडे को। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।